अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। और उसमें हमारा टॉपिक था इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको कवर करवा दी हैं। ठीक है, किस तरह से ड्राइव करनी है सारा इसे पिछली वीडियोस में आपको मैंने वो दोनों इक्वेशंस करवा दी हैं। अब जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में टॉपिक वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसको जिस मेथड से कर रहे हैं एग्जैक्टली वही मेथड हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ किया है। और ग्राफ तो सिमिलर हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यही ग्राफ यूज़ किया था। ठीक है, तो ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ था, तो एग्जैक्टली यही ग्राफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है। आप यही ग्राफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ दोबारा नहीं बनाया है, हम यहीं से ग्राफ देख लेंगे। बाकी लिखना जो स्टार्ट में आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और डेरिवेशन जिस तरह से स्टार्ट करनी है वो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है जो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने वही कंसिडर अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी। आपने एक बॉडी कंसिडर कर लेनी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ए पॉइंट पर बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi है। और ये बॉडी मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, बॉडी ए से बी तक मूव करके तो आ रही है और एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। कि यहाँ पर जब बॉडी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, vi। जब बॉडी यहाँ तक पहुँच गई तो वेलोसिटी vf हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। कैसी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही बात हो गई कि बॉडी ए से बी तक मूव करके आई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रोड्यूस हुई। ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, बी पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो जब वो ए से बी तक मूव करके आई तो उसको कुछ टाइम लगा मूव करने में, डिस्टेंस ये वाला ट्रेवल करने में, तो वो टाइम क्या है, t है। यही सारा हमने जो है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वो टाइम क्या है, t है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ बॉडी इज, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ बॉडी सेम ग्राफ। ठीक है, यही ग्राफ आपने दोबारा बना लेना है। और होता क्या है इस ग्राफ में, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर क्या है जी, स्पीड है। अच्छा, बॉडी सारा आपको पता है किस तरह से ए से बी तक मूव करके आई। अब जो है ना हमने इसकी स्टार्टिंग भी यहीं से इसी तरह से लेनी है जिस तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ली थी कि बॉडी जो ए से बी तक मूव करके आई है ना, तो ये नीचे का सारा जो पार्ट या पोर्शन मैंने कलर किया हुआ है ग्रीन कलर, ये उसने ट्रेवल किया है। ये वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने क्या किया है जी, कवर किया है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है वो क्या है। इस पूरे ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया मैंने बिल्कुल अलग करके ये बना दिया है। तो ये तो एक ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। ये जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है ना, ये किसकी शेप बन रही है, एक ट्रेपीजियम की शेप बन रही है जिसको OABD कहा हुआ है। OABD बिल्कुल अलग करके मैंने यहाँ पर बना दिया। और किसकी शेप है जी, ट्रेपीजियम की। तो जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो किसके बराबर है, ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि शेप ट्रेपीजियम है तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा ये ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, ये OA और BD जो हैं इसकी पैरेलल साइड्स हैं जो आपस में किसी पॉइंट पर, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो किसी लाइंस क्या होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट ना करें उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये OA और BD आपस में पैरेलल हैं और इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो OD है और वो डिस्टेंस OD यानी टाइम है, टाइम के बराबर है। बस ये आपने इधर से देख लेना है। ठीक है, और यही ग्राफ बना लेना है। इसके अलावा O से लेकर A तक, यानी जब बॉडी A पॉइंट पर थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, vi ना, इनिशियल वेलोसिटी थी ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक O से A तक वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। जब बॉडी B तक पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी हो गई थी ना। तो ये इस पॉइंट यहाँ तक अगर फाइनल है तो इधर भी इस पॉइंट तक कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल। तो O से लेकर इस पॉइंट तक जो पूरी टोटल वेलोसिटी है वो कितनी है, बॉडी के पास फाइनल वेलोसिटी है। और O से लेकर A तक जो है इनिशियल वेलोसिटी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, O से लेकर ये पूरी जो है फाइनल वेलोसिटी और इतनी सी जो लाइन है ना O से A तक, ये इनिशियल वेलोसिटी। ये याद रखना है आपने, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो इधर से भी मैं आपको ज़रा बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक वाली जो है वो कौन सी है,
इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, OACD के बराबर ही आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, और ये पूरी क्या होगी, B से लेकर D तक फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये BC किसके इक्वल होगा, ये जो छोटा सा हिस्सा है BC, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सिखाया था BC कैसे निकालेंगे। इस बड़ी वाली में से यानी फाइनल वेलोसिटी में से ये छोटी वाली जो है इनिशियल वेलोसिटी हम माइनस कर देंगे। अगर इस पूरे बड़े पार्ट में से ये छोटा वाला पार्ट माइनस कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है। BC कैसे निकलेगा, VF में से VI को निकाल दें तो BC आ जाएगा। बस ये इस ग्राफ में से वो बातें थी जो आपने सीखना बहुत ज़रूरी थी ताकि हम जो है डेरिवेशन ईजिली कर लें। तो ये ग्राफ आपने बना लेना है और जो कुछ अभी मैंने बताया ये सारा आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो एग्जैक्टली यहाँ से डेरिवेशन हमने स्टार्ट की। क्या होगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू, जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना A से लेकर B तक, वो किसके इक्वल है, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। ये जितना भी एरिया आ रहा है ना ग्राफ के अंडर इसके इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई तो नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ये सारा बॉडी ने क्या किया है जी, ट्रेवल किया है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको S लिखा है, वो किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया है ग्राफ में से कि वो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल है, दैट इज OABD। तो बिल्कुल वही बात लिख दी हमने। अब टोटल डिस्टेंस S तो उसी तरह लिख दी है और ये इक्वल साइन भी वैसे ही लगा दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ किया है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जितनी भी पैरेलल साइड्स हैं मैंने आपको दिखाई हैं, 2 पैरेलल साइड्स हैं, उनका क्या ले लेना है, सम यानी प्लस, उन्हें ऐड कर लेना है। ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, ये पूरा ट्रेपीजियम है ना, तो OA और BD ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, इनका क्या ले लेना है, सम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, कि वो जो 2 पैरेलल साइड्स हैं उनके दरमियान फासला कितना है उससे मल्टीप्लाई करना है। फासला यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं और इनके दरमियान फासला OD है, तो इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही लिख दिया हमने, सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA और BD 2 पैरेलल साइड्स थी, वहाँ से लिख ली हमने ग्राफ से, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अभी दिखाया आपको क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, OD से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। OA और BD को प्लस करना है और OD से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने ये सारा लिखा मैंने नीचे वैसे ही। OA आपने देख लिया है, मैंने ग्राफ में आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, BD फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। OA इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, BD यानी ये पूरा, तो यहाँ से आपने बताया ना पूरा फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, तो BD किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। लास्ट रह गया OD, तो वो किसके बराबर है जी, टाइम के बराबर है। ये तीनों हमने लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, यस यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है। यहाँ तक जब आपने ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था ना, वो तो बिल्कुल सेम था, चेक करें, यहाँ तक आपने, यहाँ तक तो बिल्कुल सही फार्मूला लगाया और यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या किया था, ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी थी, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ पुट करके, और VF की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने ये फार्मूला लगा दिया था। यहाँ से चेंज होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्या चेंजिंग आएगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक आपने कर लिया ना, उसके बाद OABD इन सब की वैल्यूज़ तो आपको पता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम जो यहाँ पे आपने करना है वो ये है ना कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्सेलरेशन से, दोनों तरफ ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे निकला था, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये देखा था। ये वाली लाइन क्या है जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, ये एक्सेलरेशन है ना, और अगर मुझे इसको निकालना है, ये वाली ट्रायंगल ज़रा आप कंसिडर करें, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है तो किसके बराबर होगी ये, क्योंकि ये स्लोप है, ठीक है, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, राइज अपॉन रन, यानी राइज क्या है BC और अपॉन रन क्या है, ये वाली लाइन इसी के बराबर है ना, ये लाइन, तो राइज BC और रन OD, तो BC अपॉन OD क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, तो BC अपॉन OD से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। एक्सेलरेशन क्या है, BC अपॉन OD, अभी मैंने आपको बताया राइज अपॉन रन, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय BC अपॉन OD। बस ये वाली बात आपने याद रखनी है कि वैल्यू पुट करने के बाद एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना। एक्सेलरेशन क्या है भाई, राइज अपॉन रन, तो बस मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर भी मैंने S को मल्टीप्लाई करवा दिया BC अपॉन OD से। इस पूरे को जो है यहाँ तक तो मैंने वैसे ही लिखा है OD तक, और मल्टीप्लाई करवा दिया BC अपॉन OD से, ये हो गया। अच्छा, बाकी सारा तो ठीक है, S मैंने वैसे ही लिखा, BC अपॉन OD किसके इक्वल था, एक्सेलरेशन के, आप एक्सेलरेशन लिख दें।
1/2 वैसे ही लिखें, ये सारा भी मैंने उसी तरह लिखा। OD से कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ BC। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है बस वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर ये जो 2 डिवाइड हो रहे हैं ना, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 उनसे मल्टीप्लाई हो गया, तो SA और 2, तो यानी 2AS आ गया यहाँ पर, इक्वल साइन वैसे ही। अच्छा 2 तो वहाँ चला गया, रह गया क्या, OA। तो OA किसके इक्वल था, VI के, तो OA की जगह क्या लिखा, VI। फिर है प्लस लगा दिया, BD किसके इक्वल है, VF के, VF लिख दें। फिर मल्टीप्लाई BC मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 2AS वैसे ही लिखा, VI अच्छा VF पहले कर दिया और VI बाद में कर दिया, प्लस है ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। VF पहले कर दें, VI बाद में करते हैं, ये कर दिया। BC की जगह मैंने VF माइनस VI लिख दिया। ये क्यों हुआ है, ये मैंने आपको सबसे पहले ही ग्राफ में पहले ही बता दिया था कि अगर ये आपको थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, ये पार्ट फाइंड करना है, BC किसके इक्वल है, तो पूरे में से ये वाला माइनस कर दें, आधा हिस्सा माइनस कर दें। ये पूरा आपको पता है और ये आधा आपको पता है, तो जब इस पूरे में से ये वाला निकाल देंगे तो यही बच जाएगा ना। तो पूरा क्या है, BD, और उसमें से क्या माइनस कर दें, CD, तो क्या आ जाएगा, BC। तो BD किसके इक्वल है, VF, ये छोटा वाला हिस्सा VI, तो VF में से VI निकाल दें, क्या आ जाएगा, BC। तो BC कैसे आएगा, VF में से VI को क्या कर दें, निकाल दें, तो BC इक्वल है VF माइनस VI, तो BC की जगह VF माइनस VI। यहाँ तक वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको ज़रा आप गौर से देखें, अगर आप इसको A कहें, ये A है, ये B है, A प्लस B, फिर से ये A है ना, VF तो A था और VI B था, तो A प्लस B, A माइनस B, A प्लस B, A माइनस B किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर यानी VF का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी VI का स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया। और यही आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2AS इक्वल है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये हमें रिलेशन बताती है किस किस के दरमियान, फार्मूले को देख के बताएंगे, एक्सेलरेशन के दरमियान, या इस तरह कर लेते हैं। ये हमें रिलेशन बताती है, टेल्स अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें इन चारों चीज़ों के दरमियान रिलेशन बताती है और इसको हम कहते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।